बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है कि मौजूदा हुक्मरान जो हैं और अपोजिशन में सियासतदान हैं, उनकी सियासत से और उनके बयानात से, चाहे वो अपोजिशन में है सियासतदान, चाहे वो गवर्नमेंट में है, उनके सियासत से, उनकी हिकमत अमली से, उनके बयानात से, उनके अमलों से वो ख़ुद ये पैगाम दे रहे हैं कि फ़ौज जो ताकत का जो महवर है वो अभी भी फ़ौज है, इस्टेब्लिशमेंट है, एजेंसीज़ हैं। ये हमारे क्या सियासतदान ज़हनी ग़ुलाम बन चुके हैं कि ये हमेशा ही समझते रहेंगे और अभी भी समझ रहे हैं कि जो ताकत का पिवट पॉइंट है पावर पॉलिटिक्स का, क्या वो पाकिस्तान आर्मी है और एजेंसीज़ हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए मैं आपको चंद मिसालें देने लगा हूँ। पीछे तो जो 4 माशाल्लाह लगे तो वो तो 100 लगे, वो सारी कौम को पता है। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2008 में अपने सदारती डेजिग्नेशन से रिज़ाइन किया था, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी। लेकिन उससे पहले आसफ सरदारी जो शरीक चेयरमैन था पीपी का, उसने क्या खेल खेला था गवर्नमेंट में आने के लिए कि उसने ना तो सियासी मेजॉरिटी का मुजाहरा किया, ना ही उसने सियासी बसीरत का मुजाहरा किया, और ना ही उसने कोई मेरिट की पॉलिसी अपनाई, ना कोई उसके अंदर एक विजन था। उसने बेनज़ीर को कत्ल करवा दिया हमदर्दी लेने के लिए, लोगों के जज्बात से खेलने के लिए, इंटरनेशनल ताकतों की हमदर्दी हासिल करके पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर डालकर पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट दिलवाना था और खुद प्रेसिडेंट बनना था। ये कहानी यानी आसफ जरदारी की भी जो सारी पावर की पॉलिटिक्स है वो फ़ौज के गिर्द ही घूमती है। इसके बाद आ जाते हैं नवाज शरीफ का 2013 के इलेक्शन में। उसने इलेक्शन से पहले एक दिन पहले उसने बोला था कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वो तरीक़ा एक हिस्सा बन चुकी हैं। वो किल कुछ कहा था उसने। रिटर्निंग ऑफिसर्स थे जो उस वक़्त का जो भी चीफ़ जस्टिस था, इफ्तिखार चौधरी वगैरह, सारी अदलिया ने और ब्यूरोक्रेसी ने मिली भगत करके नवाज शरीफ को जिताया था। और कुछ लोग भी इस्टेब्लिशमेंट से उनके साथ मिले हुए थे। तो नवाज शरीफ का 2013 में भी महवर इस्टेब्लिशमेंट ही था। उनको अपनी विजन पर, उनको अपनी जमहूरियत पसंद सोच पर सियासी मेजॉरिटी उनके अंदर इतनी नहीं थी कि वो एक अवाम की ताकत से, एक अवाम की अदालत में आकर अवाम में मकबूल होकर गवर्नमेंट लेते। इसके बाद आ जाते हैं 2018 में इमरान खान पर। लेकिन इमरान खान को डिस्कस करने से पहले 2014 के धरने पर इसका थोड़ा सा मुआवजा कर लिया जाए। ये तो दूसरे सियासतदानों की तरह, बल्कि उनसे भी ज़्यादा ये पॉलिटिकली इमैच्योर है इमरान खान। इसने ये भी ज़हनी ग़ुलाम है। 2014 के धरने में इसने कहा था कि एम्पायर की उंगली उठ जाएगी। ये एम्पायर कौन था? 2 ही अदारे हमारे पास, या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या जुडिशरी है। तो एम्पायर अमूमन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही होती है बकौल इनके। तो ये चीज़ है कि इमरान खान भी ज़हनी ग़ुलाम था और अभी भी है। इसने जो कहा था कि एम्पायर की उंगली उठ जाएगी, यानी कि फ़ौज की हमायत हासिल करने की कोशिश थी और फ़ौज को सहारा था कि ये टेक ओवर कर लें या नवाज शरीफ को गवर्नमेंट डिसमिस कर दें। और 2018 के इलेक्शन में भी खुली मिसाल है कि किस तरह इमरान खान बैसाखियों के तहत आया।
अगर वो इतना ही लीडर था, इतना ही उसे कॉन्फिडेंस था, कुछ सियासी बसीरत थी इमरान खान में, नवाज शरीफ में, जरदारी में या बेनज़ीर में। बेनज़ीर भी मुशर्रफ से डील करके पाकिस्तान में आई थी, मुशर्रफ ने एनआरओ दिया बेनज़ीर को, ठीक है। और ज़्यादा मैं पिछले सियासतदानों की बात नहीं छेड़ूंगा क्योंकि बात लंबी हो जाएगी हमारी। इन सारों में ये अपने बयानिए से, अपनी सियासत से अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ कि आप अभी इतनी पॉलिटिकल मैच्योर लोग हैं, आप अगर इतनी सियासी बसीरत रखते हैं तो आप अपने जो मामलात हैं, ये सियासी पार्टियाँ जो आपस में ये मैनेज करें। आज पीपी और नून लीग अगर पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ौज को दावत दे रही है, फ़ौज को फिर मौका दे रही है, फ़ौज को फिर रास्ता दे रही है, तो कल को क्या मुमकिन है कि पीपी की या किसी भी जमात की गवर्नमेंट आए तो ये लोग फिर जो पीटीआई होगी वो फिर फ़ौज को कहेगी, अपसाएगी कि या इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें या इनको प्रेशराइज़ करें। तो यानी कि ये सिलसिला चलता रहेगा, आपस में गुत्थम गुत्था लड़ते रहेंगे। लेकिन नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। इनकी क्या वजूहात है कि आपस में ये क्यों फ़ौज को, जब ये गवर्नमेंट से बाहर होते हैं और फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाते हैं और फ़ौज को ही उकसाते हैं कि आप टेक ओवर कर लें, डिसमिस कर दें, डिवीज़न पैदा करने की कोशिश करते हैं। इनको ये चाहिए कि सारी पार्टियां जितनी भी हैं ये इकट्ठी होकर अपना एक रेलिवेंट एक पॉलिसी बनाएं, एक समझौता बनाएं, ये नेशनल इश्यूज़ पे इकट्ठे हुए। इतनी औकात नहीं है ये पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, पीटीआई की कि ये किसी कौमी इशू पर ये इकट्ठे भी हो जाएं। आपको पता है कि कौमी इशू पर ये गिलगित को बुरी सूबा बनाना था, वो भी फ़ौज ने इकट्ठा किया पार्टियों को, ये पीपल्स पार्टी को, नून लीग को। जनरल बाजवा ने मीटिंग की। इनकी आपस में इतनी औकात नहीं है, इतनी क्रेडिटबिलिटी नहीं है, इतने इनका अखलाकी जो है वैल्यूज़ नहीं है इनके पास कि ये आपस में नेशनल इश्यूज़ को इस्टेब्लिशमेंट और अदारों के बगैर ये आपस में ही पाकिस्तान की कौम के लिए कुछ ना कुछ अहम मसले पर बैठक कर सकें। तो फ़ौज को फिर मजबूरन एंटर होना पड़ता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ टीवी पे, ये कंट्रोल मीडिया पे, ये बैरूनी एजेंसियों से फंडिंग लेकर हराम का पैसा, जो करप्ट का पैसा इन्होंने कमाया होता है, नून लीग ने, ये फजल रहमान ने, ये पीपल्स पार्टी ने, हराम के ये अरबों डॉलर इन्होंने कमाए होते हैं ये करप्शन करके। तो इन्हीं से ये कैंपेन चलाते हैं, जलसे करते हैं और अवाम को गुमराह करते हैं, पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर उसी से फिर सियासत में आने की कोशिश करते हैं, कुछ सीटें जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये एक खेल बड़े एक ना इन्होंने बड़ी प्लानिंग से बनाया हुआ है। वो कहते हैं हाँ जमहूरियत आज़ादी है, आज़ादी अजहार राय का जो हक़ रखता है हर कोई। तो ये जो चीज़ है कि ये इस तरह की मिसाल इन पार्टियों की इसी तरह जो अवाम को गुमराह करते हैं कि एक पिंजरा बहुत बड़ा दे दिया गया शेर को, उसमें उसको कह दिया है कि ये तुम्हारे लिए ये पिंजरा बिल्कुल आज़ाद है, इसके वो कोने में जाओ, इसके ये कोने में जाओ, चारों कोने तुम्हारे लिए आज़ाद हैं, तुम आज़ाद हो। इसी तरह मीडिया आज़ाद है, इसी तरह हमारी आवाम भी आज़ाद है। जब सियासी पार्टियां जो आवाम को लीड करती हैं, आवाम की रहनुमाई करती हैं, आवाम को बताती हैं कि क्या सियासी सूरत हाल है, उनके हकूक़ क्या है, उनके फ़राइज़ क्या हैं, जब वो ही मिसलीडिंग करना शुरू कर देंगी तो आवाम के पास और कौन सा सोर्स है जो इंफॉर्मेशन का, न जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप का। उनके पास यहाँ सियासी जमातें होती हैं, यहाँ मीडिया होता है। तो मीडिया वहीं दिखाता है जो सियासी पार्टियां कारनामे देती हैं, उनकी रोज़ी रोटी चलती है। मीडिया की रोज़ी रोटी दो चीज़ों पे चलती है, एक सिविल मिलिट्री रिलेशन पे, दूसरी पॉलिटिकल सियासतदानों ने किया है। कई लोगों के चूल्हे, कई लोग अरबपति बन चुके हैं सिविल मिलिट्री पे डिस्कशन कर के, कॉलम लिख कर। हालांकि अगर आप ये चीज़ करीब से देखें ना, एक मैच्योरिटी से देखें, एक आप खुद डीपली मुतालिया करें तो ये चीज़ इस तरह की मुतनाज़ा नहीं है। ये लोग खुद ये इस तरह का मीडिया ये सनसनीखेज़ बना के और एक बहुत ही एक इमोशनल किस्म का बना कर ये वहाँ में पेश करते हैं। इनको ज़्यादा व्यूवर मिले, इनको ज़्यादा कवरेज मिले, रेटिंग मिले और ये पैसे कमाएं। ये यकीन माने ये सिविल और मिलिट्री ये एक ही जो है सिक्के के दो रुख हैं, ठीक है।
तो जैसे एक घर में एक बाप होता है, वो ज़िम्मेदारियाँ अपने बड़े बेटे को दे देता है, ये मुल्क भी इसी तरह है। ये सारी इन्होंने ये प्रोपेगेंडा मीडिया करता है, फ़ौज के ख़िलाफ़ भी, अवाम के ख़िलाफ़ भी। और ये मेरी दरख्वास्त है कि पाकिस्तानी जो है हमारी अवाम है कि आप मीडिया से हटकर आप ज़ाती तौर पर एनालिसिस किया करें कि ये हो क्या रहा है। मीडिया और सियासतदान आपको चार्जड करते हैं। कोई भी इंसान को सच्ची बात कोई भी पार्टी नहीं बताती। वो मर जाएंगे, कभी सच नहीं बताएंगे। अगर सच बताएंगे तो उनके रोज़ी रोटी पार्टियां और चैनल उनके बंद हो जाएंगे, कोई भी नहीं सुनेगा। तो ये झूठ की एक ये इन्होंने ये महकमा और सियासत को बनाया हुआ है, मीडिया को भी। तो हमारा मकसद पीआईपी का यही है कि सियासत में हम सच का आंसर लेकर आएँ, सियासत को एक मेरिट पर लेकर आएँ और हम अपने बयानी और हम सियासत जिसको असल कहते हैं, ये सियासत तो हमारे जो नबियों ने भी की है, ठीक है, खुलफाए राशिदीन ने भी की है। तो ये सियासत तो हमारे जो चार्टर ऑफ मदीना था उधर से सियासत हमारे लिए निकल आई थी, लेकिन इन्होंने बदनाम कर दिया है सियासत को। तो सियासत एक बहुत ही एक साफ़ सुथरा एक चीज़ है, लेकिन हमारी आवाम में इसका जो कंसेप्ट मौजूद है, इन्हीं गंदे और गलीज़ और ये करप्ट और जहल लोग हैं जो ये सियासतदान हैं, जो जगीरदारों के बैकग्राउंड से सियासी घरानों से आए हुए हैं। इनको कुछ समझ बूझ नहीं है, सिर्फ फसल बोझ देनी है और उनके ख़िलाफ़ सिर्फ अपने सियासी ख़ानदान को चमका देना है। सिर्फ लाला लाला एक गांव में जैसा माहौल होता है, जाहलियत होती है कि भाई फ़लाना खड़ा हो गया एमपीए की सीट पर, अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, अपने सर्कल को दिखाने के लिए। कितनी शर्म और डूब मरने का मुकाम है जब आप किसी को दिखाने के लिए आप अपनी दौलत भी बेच देते हो, आप अपनी ज़मीन भी बेच देते हो, आप अपनी इज़्ज़त पर भी समझौता कर लेते हो, आप अपनी खुशियों पर भी समझौता कर लेते हो। और सबसे ज़्यादा बड़ी ये बात है कि आप लोग अपनी आखिरत और कब्र पर भी समझौता कर लेते हो। खुदा का खौफ खाएँ सारे सियासतदान जो जगीरदार हैं, जो कारोबार तबके से हैं, जो मुख्तलिफ़ शोबों से तल्लुक़ रखते हैं और करप्ट और जाहल लोग हैं, उनमें कोई सियासी बसीरत नहीं है और वो कोई पॉलिटिकल मैच्योर लोग नहीं हैं, उनको पता ही नहीं कोई उनके अंदर कोई सियासी विजन भी है। तो ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। ये जो लोग बराजमान है, कब्ज़ा ग्रुप है, ये पार्लियामेंट पर, ये असम्बलियों में कब्ज़े किए हुए हैं इन्होंने, ये अजारादारी इन्होंने बनाई हुई है। और इनको ये इतनी सेंस नहीं है कि हम ये फ़ौज को इन्वॉल्व करके ये अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। ये उसी दरख्त पर बैठकर अपनी टहनी को ही उस पर वो जो है उससे काट रहे हैं और उन्होंने खुद ही गिर जाना है। तो ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इनकी ऐसी ही मिसाल है जैसे आजकल जगीरों पे, ज़मीनों पे, देहातों में कत्ल गारत होती है। कुछ चचा और ताए के बेटे को आपस में कत्ल कर देते हैं, तो उस कत्ल की पैरवी करते करते उनकी नस्लें भी 7-8 नस्लें लग जाती हैं और ज़मीनें भी वो बेच देते हैं, यानी कि नुकसान अपने ही करते हैं, पीछे एक ही दादे की औलाद है। इसी तरह सियासतदान के जो रिसोर्स है, जो उनका जो अदालत है, वो अवाम होती है। वो अगर अवाम से हट कर, उनको पता है हम करप्ट लोग हैं, हम वोट से कभी नहीं आएंगे। और जो इसमें सबसे ज़्यादा कसूर हमारी अवाम का भी है। अवाम का फ़र्ज़ है कि जो बंदा बात कर रहा हो, जो बंदा एक जो लीडर, आप उसकी ज़िंदगी का मुतालिया करें, आपको पहचान हो कि असली लीडर होता कौन है। अवाम इतनी सियासी शौर नहीं रखती कि वो खुद फैसला कर सके कि कौन ठीक है कौन गलत है। यहाँ पे पार्टियों के गाने चलाए जाते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए डांस किए जाते हैं, वहाँ पता नहीं क्या क्या जलसों में प्लांटर लोग लाए जाते हैं। ये मुझे बहुत ही दुख और अफसोस होता है कि पाकिस्तानी सियासत का निज़ाम कैसा है। और ये पार्टियों ने खुद ही मौका दिया और अभी तक दे रही है पाकिस्तानी फ़ौज को कि वो सियासत में दो फरीकों के दरमियान जो है वो एक ब्रिज का किरदार अदा करे और मुल्क को लेकर चलें। ये सियासतदानों को एक बात ज़हन में रखनी होगी कि शख्सियात से जो अदारे होते हैं वो शख्सियात से बड़े होते हैं और जो मुल्क होता है वो अदारों से बड़ा होता है। तो ये चीज़ है कि पाकिस्तानी अवाम को अब वो सियासतदान लाने चाहिए, वो लीडर लाने चाहिए जो कि खुद पॉलिटिकल मैच्योर हों, उनमें एक सियासी बसीरत हो। वो कोई फ़ौज की तरफ, गवर्नमेंट में आने के लिए फ़ौज की तरफ ना देखें, बल्कि वो अवाम के अंदर खड़े होकर अवाम के कटहरे में
अवामी हलके में खड़े होकर अपनी परफॉर्मेंस दे और अपने आप को साबित करे। और अवाम अगर वो वाकई उसके पल्ले कुछ हुआ, उसके अंदर कुछ हुआ, अवाम देखेगी और उसको वोट देगी। उसको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होगा, उसको अल्लाह की ज़ात पर कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस उसी वक्त मौजूद होता है जब अपना दामन पाक हो, उसने ज़िंदगी में कभी करप्शन या गलत रास्ते का चुनाव ना किया हो, कभी उसने शॉर्टकट का इस्तेमाल ना किया हो, कभी उसने अपनी पर्सनल लाइफ में, कभी उसने अपने जो पेशा वराना लाइफ में बेईमानी ना की हो, किसी का बुरा ना किया हो। ये चीज़ें उसी वक्त आती हैं। तो इस तरह के आज आप नज़र उड़ा लें कि ऐसी नून लीग जो है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, ये मैं ज़्यादा मजबूर होकर इनको कहूँगा ये गटर का गंद है। सिर्फ ये मुझे इन पर इतनी गिन आती, इन सियासतदानों पर, इनके किरदारों पर मैं आपको बता नहीं सकता। और हमारी आवाम भी बेईमान है और हमारी आवाम भी करप्ट है। और जैसे आवाम होगी वैसे ही हुक्मरान होंगे। तो मैं यही आवाम को कहता हूँ कि पहले आप अपने आप को ठीक करें। कम अज़ कम आप सच सुनना तो पसंद करते हैं लेकिन सच बताना पसंद नहीं करते। तो मुझे कोई लालच नहीं है कि मैं आपको गुमराह करके, आपसे सच्ची झूठी बातें करके पार्टी को मकबूल बनाऊँ, गवर्नमेंट के लिए अपनी राहें सीधी करूँ, फ़ौज से मदद मांगूँ। मैं कभी भी ये कुछ नहीं करूँगा। असूल पे इंशाल्लाह मैं अल्लाह के फ़ज़ल से असूलों पर डटा रहूँगा और हक़ और सच की लड़ाई लड़ता रहूँगा। एक विजनरी लाइफ में गुजारूँगा और इंशाल्लाह जो सच्ची बातें होती हैं, जो सच होता है, उस रास्ते पर कौम को चलाने के लिए थोड़ी देर ज़रूर लगती है। लेकिन ये नहीं है कि अवाम कभी भी सच की तरफ नहीं आती। लेकिन कमी ये है कि हमारे 70 सालों में कोई ऐसा सच्चा लीडर, कोई ऐसा खरा लीडर, कोई ऐसा बेबाक और बहादुर लीडर नहीं आया जो सेल्फ मेड हो, जो ग्रास रूट लेवल से उठा हो, जिसने अवाम को मोबिलाइज़ किया हो, जिसने कौम को इकट्ठा किया हो। ऐसा कभी भी कोई नहीं आया। सिर्फ जिसको मौका मिला उसने पूरा मौके का फ़ायदा उठाया है। ठीक है, इमरान खान को देख लो, इसने वर्ल्ड कप जीतकर पूरे अपने उसको कैश करवाया है। इसने 96 में अपनी पार्टी बना ली थी। एक चैम्पियन था ना, अवाम जानती थी, और उसको कैश करवाया है। असल लीडर तो वो होता है जिसको कोई जानता नहीं है और वो नीचे से ऊपर उठता है। ये होती है एक सियासी लाइफ होती है। ये आजकल लोग सारे रिटायर होके जो वो फारग किस्म के होते हैं, जागीरदार होते हैं, वो वेले अपने डेरों पे बैठे रहते हैं, उनको कोई काम करने को नहीं होता, कोई उनमें सेंस नहीं होती। कुछ ताजर होते हैं, वो भी फारग किस्म के होते हैं, कहते सियासत में आ जाएं, चलें, शोहरत भी होगी, थोड़ा सा माल भी बना लेंगे। तो ये शर्म का मुकाम है, हमारी कौम के लिए डूब मरने का मुकाम है। और सियासतदान, ये जितने भी हज़ारों सियासतदान, MNA, MPA, मिनिस्टर, फजलुर रहमान है, इन सारों को लिस्ट बनाकर सजाए मौत देनी चाहिए। और कभी भी कोई फ़ौज का नाम लेगा, उसको दावत देगा कि आप ये सियासी पार्टियों के दरमियान या हुकूमत को डिसमिस करें, प्रेशराइज़ करें, तो उनको सबसे पहले सजाए मौत दी जाए। और इंशाल्लाह मेरा वादा है PIP को, कभी भी हम फ़ौज की तरफ नहीं देखेंगे, कभी भी अवाम को झूठ बताकर दूसरी पार्टियों के बारे में, उनकी ज़ाती ज़िंदगियों के बारे में प्रोपेगेंडे करके हम अवाम में मकबूल नहीं होंगे। हम हक़ की सियासत और असूलों की सियासत करेंगे और इस्लाम को फॉलो करेंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।